हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है निहारिका स्वर्णिम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्च मंथली करंट अफेयर्स 2023 के टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं लास्लो लोआस, लुइस कैफ्रेली, पार्नेल सुलिवन या हिलेल फुरस्टेनबर्ग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लुइस कैफ्रेली। अर्जेंटीना के गणितज्ञ लुइस कैफ्रेली को उन समीकरणों पर शोध कार्य करने के लिए दिया गया है जो कई भौतिक परिघटनाओं का वर्णन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि बर्फ कैसे पिघलती है और तरल पदार्थ कैसे प्रवाहित होता है। प्रश्न संख्या 2 है, महिला प्रीमियर लीग 2023 WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शंस हैं दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियंस, यूपी वॉरियर्स या गुजरात जायंट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई इंडियंस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि उप विजेता कौन रहे हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स। आयोजन स्थल कहाँ रहा है? तो मुंबई। संस्करण पहला और शुभंकर शक्ति है। अन्य पुरस्कार विजेता, ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन मेग लैनिंग DC 345 रन, पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट हेली मैथ्यूज MI 16 विकेट, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हेली मैथ्यूज MI, और फेयर प्ले अवार्ड मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स। प्रश्न संख्या 3 है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं पुष्प कमल दहल, शेर बहादुर देउबा, रामचंद्र पौडेल या रामवरण यादव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र पौडेल। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड। प्रश्न संख्या 4 है, दुनिया की पहली सैंड बैटरी किस देश में स्थापित की गई है? दुनिया की पहली सैंड बैटरी किस देश में स्थापित की गई है? ऑप्शंस है फिनलैंड, जापान, इजराइल या डेनमार्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। सैंड बैटरी जो है वो एक उच्च तापमान तापीय ऊर्जा भंडारण है जो अपने भंडारण माध्यम के रूप में रेत या रेत जैसी सामग्री का उपयोग करता है। यह रेत में ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में संग्रहित करता है। प्रश्न संख्या 5 है, चीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शंस है सुन यात सेन, ली कियांग, त्साई इंग वेन या हु जिनताओ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ली कियांग। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी युआन और राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। प्रश्न संख्या 6 है, निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? ऑप्शन है तमिलनाडु, मेघालय, कर्नाटक या छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। इस योजना के तहत 33 जिलों के 23,600 किसानों द्वारा 36,230 एकड़ में वृक्षारोपण जो है वो किया जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शंस हैं क्रिस हेम्सवर्थ, ब्रेंडन फ्रेजर, विल स्मिथ या ऑस्टिन बटलर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रेंडन फ्रेजर। किस फिल्म के लिए मिला? तो द वेल के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन रही हैं? तो मिशेल यो हांगकांग। प्रश्न संख्या 8 है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के नए प्रबंध निर्देशक MD और CEO कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं इत्तिरा डेविस, उर्जित पटेल, रोहित जावा या नितिन चुग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रोहित जावा। इसकी स्थापना 17 अक्टूबर 1933 ईस्वी को हुई। मुख्यालय है मुंबई। प्रश्न संख्या 9 है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बदलकर कहां स्थानांतरित की जाएगी? ऑप्शंस है मेडान, नुसंतारा, बांडुंग या बोर्नियो द्वीप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बोर्नियो द्वीप।
इंडोनेशिया जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? तो इंडोनेशियाई रुपया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो जोको विडोडो। और इंडोनेशिया की संसद का क्या नाम है? तो पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली। प्रश्न संख्या 10 है, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है ओमान, तुर्की, कतर या ईरान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कतर। कतर एशिया महाद्वीप में स्थित है। कतर की राजधानी है दोहा और कतर की करेंसी है कतरी रियाल। प्रश्न संख्या 11 है, मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? प्रतिका सक्सेना, ज्योति अरोड़ा, उर्मिला चौहान या दीपाली फडनीस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योति अरोड़ा। प्रश्न संख्या 12 है, लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो है वो कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी, माणिक साहा, प्रमोद सावंत या एन बीरेन सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, माणिक साहा। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में कुल 60 सीटों में भाजपा को 32 सीटें प्राप्त कर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। संविधान के किस अनुच्छेद प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? तो अनुच्छेद 164 में, आर्टिकल 164। प्रश्न संख्या 13 है, दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर बहुबल्ली कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश राजमार्ग, राजस्थान राजमार्ग, महाराष्ट्र राजमार्ग या जम्मू कश्मीर राजमार्ग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राजमार्ग। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर जो है वो स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 14 है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? ऑप्शन है राजीव गौबा, SS दुबे, गोपाल बागले या अमित कुमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, SS दुबे। CGA का फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। SS दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक जो है वो बने हैं। प्रश्न संख्या 15 है, ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन है अहमदाबाद, गुरुग्राम, हैदराबाद या कोलकाता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। इस उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य पोत परिवहन के क्षेत्र में कार्बन इमिशन को कम करना और इसे कार्बन न्यूट्रल बनाना है। इसका उद्घाटन केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। प्रश्न संख्या 16 है, एशिया के सबसे बड़े तरल दर्पण दूरबीन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन हैं देवस्थल उत्तराखंड, महू मध्य प्रदेश, गुरुग्राम हरियाणा या शिलांग मेघालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, देवस्थल उत्तराखंड। इसकी उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। आधिकारिक पेड़ है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम और राजधानी है देहरादून सर्दी में और गैरसैंण गर्मी। प्रश्न संख्या 17 है, भारत में पहली बार किसी हॉकी स्टेडियम रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन है मुमताज खान, रानी रामपाल, सविता पुनिया या मनप्रीत कौर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रानी रामपाल। रानी रामपाल यह उपलब्धि पाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। रायबरेली ने हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया है। प्रश्न संख्या 18 है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है लातूर महाराष्ट्र, गुवाहाटी असम, त्रिशूर केरल या आइजोल मिजोरम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लातूर महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 19 है, अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालु योजना किस राज्य ने शुरू की है? ओडिशा, गुजरात, बिहार या हरियाणा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। प्रश्न संख्या 20 है, प्रेस सूचना ब्यूरो PIB
के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? संजय अग्रवाल, सत्येंद्र प्रकाश, श्रीराम चौलिया या फिर राजेश मल्होत्रा? इसका सही उत्तर है राजेश मल्होत्रा। पीआईबी का फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। स्थापना है 1919 ईस्वी। मुख्यालय है नई दिल्ली और सूचना एवं प्रसारण मंत्री है अनुराग ठाकुर। प्रश्न संख्या 21 है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन है इजराइल, फिनलैंड, डेनमार्क या आइसलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। फिनलैंड का औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर जो है वो है 7.804। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत 126वें स्थान पर है। इसमें भारत का औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर 4.036 है। सबसे निचले स्थान पर अफगानिस्तान है और रिपोर्ट जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN USA। प्रश्न संख्या 22 है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? ऑप्शंस हैं कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु या नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु को मिला है ग्लोबल अवार्ड। प्रश्न संख्या 23 है सशस्त्र सीमा बल SSB के दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? ऑप्शंस हैं यास्तिका भाटिया, रश्मि शुक्ला, रुचिरा कंबोज या फिर प्रमिला जयपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रश्मि शुक्ला। SSB का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 यानी कि 20 दिसंबर 1963 में हुई। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 24 है जम्मू कश्मीर में मेगा मॉल परियोजना शुरू करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी बनी है? ऑप्शंस हैं क्राउन कैसल अमेरिका, MR UAE, कोविवियो SA फ्रांस या ब्रुकफील्ड कनाडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, MR UAE। प्रश्न संख्या 25 है वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं वान थुओंग, गुएन जुआन, साई इंग वेन या कित रोवले। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वान थुओंग। वियतनाम किस महाद्वीप में स्थित है? तो वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। वियतनाम की राजधानी है हनोई। वियतनाम की करेंसी है वियतनामी दोंग और वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन। प्रश्न संख्या 26 है कि भारत का विकास और भारत में व्यवसाय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने किन राज्यों में PM मित्र योजना जो है वो शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उपर्युक्त सभी A, B एंड C। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। PM मित्रा का फुल फॉर्म है PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेयर पार्क्स। इस योजना के अंतर्गत इन 7 राज्यों में 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 27 है सरस्वती सम्मान 2022 में 22 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं मोहन कौशल, राम दरस मिश्रा, शिवशंकरी या नारायण प्रधान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शिवशंकरी। तमिल लेखिका शिवशंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। यह तमिल भाषा में प्रकाशित संस्मरण है और 2019 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 28 है कि भारत की पहली व्यावहारिक बिहेवियरल लैब की स्थापना जो है वो कहाँ की जाएगी? ऑप्शंस हैं जयपुर राजस्थान, महू मध्य प्रदेश, धर्मधाम केरल या इम्फाल मणिपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर राजस्थान। प्रश्न संख्या 29 है रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मेघालय या पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 30 है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ऑप्शंस हैं डेनमार्क, जर्मनी, जापान या अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। डेनमार्क उत्तरी
यूरोप में स्थित है। डेनमार्क की राजधानी है कोपनहेगन। डेनमार्क की मुद्रा है डेनिश क्रोन और डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं मैटे फ्रेडे एरिकिसन। प्रश्न संख्या 31 है। सिप्राई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना है? सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश जो है वो कौन सा बना है? ऑप्शन से भारत, ईरान, चीन या यूक्रेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। प्रश्न संख्या 32 है। 32वें व्यास सम्मान 2022 में 22 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, असगर वजाहत, संदीप बख्शी या योहन पूनावाला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। प्रश्न संख्या 33 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण जो है वो कहाँ किया है? ऑप्शंस हैं हुबली धारवाड़ कर्नाटक, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, कोल्लम जंक्शन केरल या पीलीभीत जंक्शन उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हुबली धारवाड़ कर्नाटक। प्रश्न संख्या 34 है। पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थयात्रा गलियारा जो है वो कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, मेघालय, कर्नाटक या तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 35 है। टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? ऑप्शंस है मयूरभंज ओडिशा, लद्दाख, उपर्युक्त दोनों या कोयम्बटूर तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, मयूरभंज ओडिशा और लद्दाख। भारत के मयूरभंज और लद्दाख जो अपने खतरे में पड़े बाघों और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए चयनित हुए हैं। प्रश्न संख्या 36 है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? गुरुग्राम हरियाणा, महू मध्य प्रदेश, इम्फाल मणिपुर या जमशेदपुर झारखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम हरियाणा। इस परियोजना का उद्देश्य हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में अरावली पहाड़ी श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर क्षेत्र को वृक्षारोपण करना है। प्रश्न संख्या 37 है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की नई प्रमुख कौन बनी है? ऑप्शन है मार्कोस ट्राइजो, डिल्मा रूसेफ, रिड हेस्टिंग्स या जीन क्रिस्टोफ। इसका सही उत्तर है क्या? इसका सही उत्तर है डिल्मा रूसेफ। एनडीबी का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर है संघाई चीन और संस्थापक ब्रिक्स ग्रुप। प्रश्न संख्या 38 है। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शंस है ईरान, भारत, चीन, इटली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 4 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। आयोजन स्थल नई दिल्ली, भारत और संस्करण 13वां। प्रश्न संख्या 39 है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास पीने का सुरक्षित पानी उपलब्ध नहीं है? 60%, 26%, 15% या फिर 50%? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 26%। इस रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व की लगभग आधी शहरी जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में भारत एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा पानी के संकट प्रभावित होने की उम्मीद है। प्रश्न संख्या 40 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 को कहां संबोधित किया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, वाराणसी या कोलकाता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। भारत ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। प्रश्न संख्या 41 है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ है? ऑप्शन है ग्लासगो स्कॉटलैंड, न्यूयॉर्क अमेरिका, मॉन्ट्रियल कनाडा या कोपनहेगन डेनमार्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क अमेरिका। यह सम्मेलन ताजिकिस्तान और नीदरलैंड द्वारा आयोजित किया गया है। 1977 में अर्जेंटीना के मार डेल प्लाटा में आयोजित सम्मेलन के बाद यह जल को समर्पित दूसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। भारत की अध्यक्षता
कौन कर रहे हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि हैं जल शक्ति मंत्री। प्रश्न संख्या 42 है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 जीटीआई के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? 13वें, 10वें, 15वें या 17वें? ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए 13वें। इस रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवाद प्रभावित देशों में अफगानिस्तान पहले स्थान पर है, पाकिस्तान आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में 6ठे स्थान पर है और जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 43 है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता दर पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या राजस्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। शहरी भारत में 84.11% की तुलना में ग्रामीण भारत में साक्षरता दर 67.77% है। केरल में उच्चतम साक्षरता दर 94% है, 94% है, जिसके बाद लक्षद्वीप 91.85% और मिजोरम 91.33% है। प्रश्न संख्या 44 है, 44 महिला सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान या हरियाणा। ऑप्शन करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 45 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं 7 मार्च, 8 मार्च, 5 मार्च या 6 मार्च। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 8 मार्च। थीम क्या है? इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। प्रश्न संख्या 46 है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने दुनिया के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीबेड संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन या एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र संघ। यह संधि पर्यावरणीय चिंताओं पर लगभग एक दशक की बातचीत का परिणाम है। महासागर संरक्षण पर अंतिम अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर 40 साल पहले 1982 में हस्ताक्षर किए गए थे। संधि का उद्देश्य गहरे समुद्र में खनन जैसे संभावित प्रभावों से रक्षा करना है। प्रश्न संख्या 47 है, जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को किसने शुरू किया है? ऑप्शन हैं जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री या अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति। यह अभियान मानसून के मौसम में जल संरक्षण को जन अभियान में बदलने का एक प्रयास है। इसका थीम क्या है? तो सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। प्रश्न संख्या 48 है, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, मेघालय, केरल या तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 साल के अंतराल के बाद यह ट्रॉफी जीती है। आयोजन स्थल है सऊदी अरब और संस्करण है 76वां। प्रश्न संख्या 49 है, 49 चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? 108वां, 140वां, 117वां या 136वां। इसका सही उत्तर है 108वां। सूचकांक में पहला स्थान मिला है डेनमार्क को। सूचकांक जारी करता वीडेम इंस्टीट्यूट है। प्रश्न संख्या 50 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, कोलकाता, हैदराबाद या नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। वैश्विक हालात और चुनौतियों पर एक सार्थक चर्चा के उद्देश्य से रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई है। मुख्य अतिथि है जियोर्जिया मेलोनी, इटली के प्रधानमंत्री, और इसका थीम है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। प्रश्न संख्या 51 है कि एनटीपीसी ने भारत का पहला वातानुकूलित कंडेंसर सुपर क्रिटिकल प्लांट कहां चालू किया है? ऑप्शंस हैं उत्तरी करणपुरा झारखंड, कोयम्बटूर तमिलनाडु, अहमदाबाद गुजरात या कोलकाता पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी करणपुरा झारखंड। एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा समूह है। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी 1975 में हुई।
2010 में यह महारत्न कंपनी बन गई और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। प्रश्न संख्या 52 है, नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? नाइब बुकेले, बोला टिनुबू या दिस अबाबा या जॉर्ज कॉनरॉड? इसका सही उत्तर है बोला टिनुबू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बोला टिनुबू। नाइजीरिया पश्चिमी अफ्रीका का एक प्रमुख देश है, राजधानी है अबुजा, मुद्रा है नाइजीरियाई नायरा। प्रश्न संख्या 53 है कि नागालैंड विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी है? ऑप्शन है हेकानी जखालू, सलोहनु ओनुक्रुश, उपर्युक्त दोनों या रोजी थॉम्पसन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, हेकानी जखालू और सलोहनु ओनुक्रुश। हेकानी जखालू ने दीमापुर 3 सीट से चुनाव जीता है। इस सीट पर वह नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी की उम्मीदवार थी और सलोहनु ओनुक्रुश ने पश्चिमी अंगमी निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ 7 वोटों से जीत हासिल की है। प्रश्न संख्या 54 है कि मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ओडिशा, केरल या आंध्र प्रदेश? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल के त्रिशूर जिले में स्थित इरिंजादपिल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठानों के लिए यांत्रिक आजीवन हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया है। प्रश्न संख्या 55 है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 WSDS 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शंस हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड, नई दिल्ली भारत, जकार्ता इंडोनेशिया या कोपनहेगन डेनमार्क? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली भारत। यह वैश्विक मुद्दों पर एकमात्र शिखर सम्मेलन है जो विकासशील देशों के बीच आयोजित होता है। यह संस्करण है 22वां। थीम है इसका मेन स्ट्रीमिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रिजाइलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। प्रश्न संख्या 56 है कि इंग्लिश फुटबॉल लीग कैराबाओ कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस है मैनचेस्टर यूनाइटेड, ब्रैडफोर्ड सिटी, लिवरपूल या न्यूकासल यूनाइटेड? इसका सही उत्तर है मैनचेस्टर यूनाइटेड। उपविजेता है न्यूकासल यूनाइटेड। प्रश्न संख्या 57 है कि किस देश का व्यक्ति HIV से ठीक होने वाला दुनिया का तीसरा व्यक्ति बना है? ऑप्शंस है जापान, इटली, जर्मनी या अमेरिका? इसका सही उत्तर है जर्मनी। साइंस का पहला चमत्कार, पहली बार दुनिया में ऐसा कुछ हुआ है। प्रश्न संख्या 58 है द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कुंकन 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? ऑप्शन है वियतनाम, जापान, ब्रिटेन, सिंगापुर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। आयोजन स्थल अरब सागर। प्रश्न संख्या 59 है भारत ने किस वर्ष तक ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप निर्माण का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 2040, 2025, 2030 या 2045? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2030। प्रश्न संख्या 60 है वाईकॉम 18 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा, ऋषभ पंत, MS धोनी या अक्षय कुमार? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, MS धोनी। वाईकॉम 18 का मुख्यालय मुंबई, स्थापना नवंबर 2007, CEO ज्योति S देशपांडे। प्रश्न संख्या 61 है डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन भारत और किस देश के बीच शुरू की गई है? अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका या बांग्लादेश? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। इस परियोजना में 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण शामिल है जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पर्वतीपुर को जोड़ेगा। प्रश्न संख्या 62 है भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? ऑप्शन है राजेश गोपीनाथ, कुलदीप सिंह, के कृतिवासन, वेणुगोपाल सोमानी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, के कृतिवासन। TCS का फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, स्थापना 1 अप्रैल 1968 ईस्वी को 1968, मुख्यालय मुंबई। प्रश्न संख्या 63 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तमिलनाडु, हैदराबाद, वाराणसी, नई दिल्ली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 64 है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग ने गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ऑप्शन है डियाज डी लियोन मैक्सिको, मारियो मार्सेल चिली, शक्तिकांत दास भारत या हारुहिको कुरोदा जापान? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शक्तिकांत दास भारत। प्रश्न संख्या 65 है किस देश की सीनेट ने भारत और चीन के बीच
मैक-मोहन रेखा को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय रेखा के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शंस हैं इजराइल, अमेरिका, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका ने औपचारिक रूप से मैक-मोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। प्रश्न संख्या 66 है 66। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है राजेश मल्होत्रा, रश्मि शुक्ला, शैलेश पाठक या दीपक मोहंती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दीपक मोहंती। PFRDA का फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना 23 अगस्त 2003 ईस्वी में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 67 है आरबीआई के कितने देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने और स्पेशल वोस्ट्रो रुपए खाता खोलने की मंजूरी दी है? ऑप्शन हैं 10 देशों, 18 देशों, 15 देशों या 12 देशों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 18 देशों। इन 18 देशों में बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। प्रश्न संख्या 68 है कि भारत में अमेरिका के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शंस हैं प्रमिला जयपाल, एरिक गार्सेटी, इगोर लेंडाउ या एडोल्फ डेसलर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एरिक गार्सेटी। प्रश्न संख्या 69 है स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? ऑप्शन है इराक, चाड, मिस्र या भारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चाड। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 50 शहरों में से 39 जो है वो भारत के हैं। चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कुवैत, भारत, मिस्र और ताजिकिस्तान शीर्ष 10 प्रदूषित देश हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भारत और विश्व बैंक ने किन राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 71 है कि चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑकस किन देशों के बीच शुरू हुई है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। ऑकस क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ऑस्ट्रेलिया इस पहल के तहत यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका की मदद से परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को जो है वो प्राप्त करेगा। प्रश्न संख्या 72 है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2023 कब मनाया गया है? 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च या 12 मार्च को। ऑप्शन करेक्ट है 14 मार्च। ऑप्शन नंबर बी 14 मार्च। इसका थीम है मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बना है? ऑप्शन है नाटू नाटू, RRR फिल्म, तेरी मिट्टी, केसरी फिल्म, लहरा दो, 83 फिल्म या जग्गा जीतिया उरी फिल्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नाटू नाटू RRR फिल्म। नाटू नाटू जो गाना है उसके गायक हैं MM कीरावनी, लिखा चंद्र बोस, फिल्म RRR, डायरेक्टर हैं SS राजामौली। क्वेश्चन नंबर 74, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है जोस बटलर इंग्लैंड और दरामिन पाकिस्तान, शुभमन गिल भारत और स्मृति मंधाना भारत, विराट कोहली भारत और निदादार पाकिस्तान, हैरी ब्रूक इंग्लैंड और एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हैरी ब्रूक इंग्लैंड और एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 75 है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? ऑप्शन है आनंदीबाई जोशी, गीता गोपीनाथ, सुरेखा यादव या ऑप्शन नंबर डी मुमताज काजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुरेखा यादव। महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाले सुरेखा यादव 1988 में देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। क्वेश्चन नंबर 76 है बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पेरोस का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन है
हिंद महासागर, अरब सागर, अंटार्कटिका या प्रशांत महासागर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर। शामिल सेना है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रेंच नेवी, इंडियन नेवी, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी। प्रश्न संख्या 77 है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राज्य के विजेता खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को खेल पुरस्कार देने के लिए किस राज्य ने राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना शुरू की है? ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, बिहार या राजस्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। प्रश्न संख्या 78 है बेघर लोगों को आश्रय गृह में ठहराने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक नई पहल कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन है नागपुर महाराष्ट्र, गुरुग्राम हरियाणा, पणजी गोवा या शिलांग मेघालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर में भिखारी मुक्त शहर की जो पहल है वो शुरू की गई है। प्रश्न संख्या 79 है किस देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं की सैन्य सेवा शुरू की है? ऑप्शन है कोलंबिया, ब्राजील, चिली या कंबोडिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया। कोलंबिया गणराज्य जो है इसकी राजधानी है बोगोटा, मुद्रा है पेसो और राष्ट्रपति है गुस्तावो फ्रांसिस्को पेट्रो। प्रश्न संख्या 80 है केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? 20%, 10%, 15% या 12%? इसका सही उत्तर है 10%, 10%। केंद्र सरकार ने यह भी घोषणा की है कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। प्रश्न संख्या 81 है 81 याओ सांग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। प्रश्न संख्या 82 प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? डेविड एलन चिपरफील्ड, लैक्टन और वासल, अलेजांद्रो अरवेना या डाइबेडो फ्रांसिस केरे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डेविड चलन चिपरफील्ड। डेविड चिपरफील्ड यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। प्रश्न संख्या 83 है इसरो ने अपनी किस सेवा के हटाए जा चुके पुराने उपग्रह को नियंत्रित तरीके से धरती पर गिरा दिया है? ऑप्शन है मेघा ट्रॉपिक्स 1, ओशन सैट 3, इनसैट 3A या सत्यभामा सैट। इसका सही उत्तर है मेघा ट्रॉपिक्स 1। मेघा ट्रॉपिक्स 1 MT1 यह इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES का संयुक्त उपग्रह उद्यम है। इसे 12 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या? तो उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु का अध्ययन करना। प्रश्न संख्या 84 है कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन है पोर्ट लुइस मॉरिशस, ब्रुसेल्स बेल्जियम, एम्स्टर्डम नीदरलैंड या कुआलालंपुर मलेशिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कुआलालंपुर मलेशिया। भारत की अध्यक्षता राजीव चंद्रशेखर, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री। थीम है स्ट्रेंथन एंड एडवांस आसियान इंडिया इकोनॉमिक टाइज टू स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। प्रश्न संख्या 85 है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए हर पेमेंट डिजिटल अभियान को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है ICICI, RBI, SBI या नाबार्ड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, RBI। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, RBI। प्रश्न संख्या 86 है ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी अंतर्निहित संपत्तियों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कॉल बिफोर यू डिग CBUD नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति या अमित शाह गृह मंत्री? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 87 है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन है विशाखापट्टनम, नई दिल्ली, कोलकाता या सिकंदराबाद? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सिकंदराबाद। प्रश्न संख्या 88 है पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ अभियान को शुरू किया है? ऑप्शन है केरल, असम, गोवा या बिहार? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, असम। प्रश्न संख्या 89 है किस देश ने G7 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए भारत को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया है? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, जापान या जर्मनी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। आयोजन स्थल है हिरोशिमा जापान और संस्करण है 49वां 49th। प्रश्न संख्या 90 है टायर निर्माता कंपनी CEAT के नए MD और CEO कौन बने हैं?
ऑप्शन है राजेश गोपीनाथ, कुलदीप सिंह, अर्नब बनर्जी, के कृतिवासन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अर्नब बनर्जी। CEAT की स्थापना 1958 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और प्रश्न संख्या 91 है, लोगों को वनों की आग की रोकथाम के बारे में जागरूक करने के लिए हटेगी फुलनू लौटेगी चरागाह नामक अभियान को किस राज्य ने शुरू किया है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 92 है, सामान्य लोगों को भी वेदों की जानकारी प्रदान करने के लिए वैदिक हेरिटेज पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री या निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह गृह मंत्री। प्रश्न संख्या 93 है, अंतरराष्ट्रीय कॉफी कंपनी स्टारबक्स के नए CEO कौन बने हैं? ऑप्शन है लक्ष्मण नरसिम्हन, सुंदर रमन राममूर्ति, कांदी कुप्पा श्रीकांत या कौस्तुभ कुलकर्णी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण नरसिम्हन। स्टारबक्स की स्थापना 30 मार्च 1971 ईस्वी 30 मार्च 1971 को हुई। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है वाशिंगटन, USA। क्वेश्चन नंबर 94, इसरो अपने दूसरे वाणिज्यिक मिशन वन वेब इंडिया 2 के तहत 36 उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च करेगा? ऑप्शन है फाल्कन 9, एरियन 5, LVM-3 या विक्रम 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, LVM-3। LVM-3 का फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। यह रॉकेट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 में। निजी क्षेत्र में स्थानीय अभ्यर्थियों को 75% रोजगार प्रदान करने के लिए झरनी योजना पोर्टल को किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। प्रश्न संख्या 96 है, विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे 2023 कब मनाया गया है? ऑप्शन है 23 मार्च, 21 मार्च, 20 मार्च या 22 मार्च। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च। थीम है एक्सीलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। प्रश्न संख्या 97 है, फुटबॉल टूर्नामेंट साफ चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन है अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता या हैदराबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। साफ का फुल फॉर्म है SAFF, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। गठन 1997। बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के सदस्य संघों द्वारा किया गया था। मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 98, डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली या कोलकाता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने सम्मेलन को संबोधित किया है। सम्मेलन का विषय है टेकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू द लास्ट सिटीजन। प्रश्न संख्या 99 है, विराट कोहली को पछाड़कर वर्ष 2022 में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? ऑप्शन है रणवीर सिंह, अल्लू अर्जुन, शुभमन गिल या सुनील छेत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रणवीर सिंह। प्रश्न आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100। भारतीय नौसेना ने एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के दूसरे जहाज INS एंड्रोथ को कोलकाता में लॉन्च किया है। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? ऑप्शन है DRDO नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है हाल बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी है इसरो बेंगलुरु या GRSE कोलकाता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, GRSE कोलकाता। यह वीडियो सेशन जो है यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फ्रॉम निहारिका स्वर्णिम एजुकेशन। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।